In this lecture, we will discuss traversing a string. Okay, a Python string is a sequence of characters, and each character can be individually accessed using its index. पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है ऑफ कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर क्या है, इंडिविजुअली उसको एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग इट्स इंडेक्स. ओके, इंडेक्स मतलब उसकी लोकेशन. Strings in Python are stored as individual character in contiguous location. contiguous location का मतलब है कि जैसे R है तो मेमोरी में जो R के नेक्स्ट बाद जो कैरेक्टर स्टोर होगा वो A होगा, उसके नेक्स्ट बाद जो होगा M होगा, मतलब एक सीक्वेंस में. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेमोरी में R जो है किसी लोकेशन में है, फिर M किसी और लोकेशन में, फिर A किसी और लोकेशन में, ऐसा नहीं. कंटिन्यूस मैनर में स्ट्रिंग स्टोर होती है. ठीक है, इसी को कंटिन्यूस मैनर बोला जाता है. ओके, विथ टू वे इंडेक्सिंग फॉर ईच लोकेशन. ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है, टू वे इंडेक्सिंग होती है. एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है. तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब है कि जैसे ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और ये उसके कैरेक्टर हैं. ठीक है, RAMESHWAR. ठीक है, तो आर की जो लोकेशन है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में वो 0 है, फिर ए की 1 है, फिर एम की 2 है, इस तरह से ही बढ़ती हुई चली जाएगी टिल द लास्ट कैरेक्टर. ओके, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 से स्टार्ट होता है, -1 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चली जाएगी, जहाँ तक कैरेक्टर होंगे हमारे स्ट्रिंग में, मतलब रिवर्स होगा ये, उल्टा. ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब है कि ये जो है रिवर्स इंडेक्सिंग होगी ये. ठीक है, ओके, तो -1 होगा आर का, फिर -2 होगा ए का, -3 होगा डब्ल्यू का. ठीक है, इस तरह से इनकी ये क्या है, इनके इंडेक्स हैं इनके. ओके, अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि S = RAMESHWAR. इस तरह से एक वेरिएबल है, उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर हो रखी है. ठीक है, अब स्ट्रिंग स्टोर हो रखी है तो हम इसको हर एलिमेंट को यानी कि हर कैरेक्टर को हम इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स. ठीक है, तो उस स्ट्रिंग के इंडेक्स से, ठीक है, चाहे हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करें चाहे बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करें, हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसके इंडिपेंडेंट कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हमें प्रिंट कराना है स्क्रीन पे थर्ड कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो सीधा हम लिखेंगे प्रिंट S3. तो S3 में क्या है, S3 लोकेशन में क्या है, S के 3 में क्या है, E है. ठीक है, तो E प्रिंट हो जाएगा. इसी तरह S के 4 में क्या है, S है. S के 5 में क्या है, H है. ठीक है, तो इस तरह के हम इनको प्रिंट करा सकते हैं इंडिपेंडेंटली ईच कैरेक्टर. ठीक है, और इसी तरह से बैकवर्ड इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम. जब हम S1 को प्रिंट कराएंगे तो क्या स्क्रीन में प्रिंट होगा, R. इस तरह -S-5 को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, S-9 को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, R. ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार, तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा ये कंसेप्ट. ओके, तो यहाँ पे ये स्क्रीन है और यहाँ पे स्ट्रिंग है एक, और इसमें ये S में एक रामेश्वर हमने यहाँ पे एक नाम लिख दिया. इसको पहले प्रिंट करा लेते हैं सिंपली. तो सिंपली स्ट्रिंग को जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, अगर अब हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके इसके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहें तो वो भी हम प्रिंट करा सकते हैं. ठीक है, तो कैसे कराएंगे, सपोज़ करो S(2) हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो S(2) मतलब इस लोकेशन में जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, सिंपल. ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है. देखिए M प्रिंट हुआ. ठीक है, तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 0 1 2, तो 2 जो लोकेशन है उसमें क्या है, M है. ठीक है, तो इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि 2 लोकेशन में क्या है, M है. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम S(7) प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी 7th नंबर की जो कैरेक्टर होगी वो प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग में. ओके, तो हमने देखा, तो इस तरीके से ए प्रिंट हो गया यहाँ पे. तो 7 नंबर पे क्या है, ए है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो डायग्राम में भी हम देखते हैं S(7) कितना है, ए है. ओके, इसी तरीके से हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी कैरेक्टर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं. ठीक है,
प्रिंट एस ऑफ -3, ठीक है। अब एस ऑफ -3 में क्या है, कौन सा कैरेक्टर है देखते हैं उसको प्रिंट करा के। और ये हमने प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हुआ, W, ठीक है। क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, इसको यहाँ से हम पहले कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए एस ऑफ -3 क्या प्रिंट हुआ, W, ठीक है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं एस ऑफ -3 यानी कि -3 वाले इंडेक्स में क्या है, W है, ठीक है। तो एस ऑफ -3 क्या होगा, W प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ओके, पूरी स्ट्रिंग को अगर हमें प्रिंट कराना है तो ये तो तरीका है ही हमारे पास, ठीक है। सीधा स्ट्रिंग को हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब अगर हम फोर लूप का इस्तेमाल करना चाहें स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए तो हम स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी फोर लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कराएंगे इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं लेंथ, len len, और जिससे क्या निकल के आ जाएगी, लेंथ निकल के आ जाएगी। तो लेंथ कितनी निकल के आएगी इसकी, कितने कैरेक्टर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंथ निकल के आ जाएगी। और हम लूप चलाते हैं यहाँ से, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 9 यहाँ पे आएगा तो 0 to 8, ठीक है ना। तो 0 to 8 यहाँ पे देखो 0 से लेके 8 तक इंडेक्स होंगे हमारे, ठीक है। तो फोर लूप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम करेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टेप 1 by 1 आगे बढ़ेगा। तो एस ऑफ आई यानी एस ऑफ 0 फिर बढ़ेगा आई वैल्यू आगे, तो एस ऑफ आई फिर एस ऑफ क्या होगा यहाँ पे, एस ऑफ 2, एस ऑफ 1, फिर एस ऑफ 2, एस ऑफ 3, और ये क्या है, लोकेशंस हैं हमारे इंडेक्स, ठीक है। इस तरह से S0, S1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3, एस ऑफ 4, ठीक है। और हर लोकेशन पे क्या है, हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। ओके, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, जब आई की वैल्यू 0 थी तो R प्रिंट हुआ, जब आई की वैल्यू 1 थी तो A प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 2 थी तो M प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हुई तो E प्रिंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आई की वैल्यू जब 3 है तो यहाँ पे क्या है, E है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी जो स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है। एक ही लाइन में प्रिंट करना था तो उसके लिए वही हमने पहले भी करके देखा हुआ है, एंड इक्वल टू, और यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। और ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगी आपकी पूरी स्ट्रिंग अब, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए एक एक करेक्टर करके यहाँ पे प्रिंट हो गए हमारे, ठीक है। एक बार और रन करके देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये पहला वाला तो इससे प्रिंट हुआ और सेकंड जो प्रिंट हुआ वो एक एक करेक्टर करके इस स्टेटमेंट से प्रिंट हो गया यहाँ पे रामेश्वर। ओके, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फोर लूप से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, जैसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर आई इन और एस, ठीक है। सीधा इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग वेरिएबल है सीधा, और इसको प्रिंट करा दो, प्रिंट आई, ठीक है। तो अब क्या है, सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर आपके प्रिंट हो जाएंगे करके, ठीक है। एस में जो होगा एक एक करके वो आई में असाइन होता चला जाएगा और आई को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो गया। अब एक लाइन में चाहिए तो वही एंड हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ओके। या फिर अगर यहाँ पे इस तरीके से भी होता है कि स्ट्रिंग ही दी होती, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग में दे देता हूँ यहाँ पे रमेश, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दी मैंने यहाँ पे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी प्रिंट हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारे थे जो हमने फोर लूप में इस्तेमाल करी अपनी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम जो है स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को प्रिंट करा सकते हैं, ओके। अब स्ट्रिंग को बैकवर्ड इंडेक्सिंग के साथ प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये फोर लूप यहाँ पे डिक्लेयर किया है, -1 से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि बैकवर्ड जो इंडेक्सिंग है जो आपकी वो -1 से स्टार्ट होती है, ओके। और कहाँ तक जाएगी ये, लेंथ -1 माइनस लेंथ और -1 यानी कि ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो लेंथ जो भी निकलेगी
वो कितनी होगी, लेंथ होगी आपकी 9। ओके, तो -9 और -1, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। -9 और -1 कितना हो जाएगा, -10। तो -10 जो है, -10 तभी तक ये लूप जो है -9 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -10, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -10 हो जाएगी, ठीक है। और ये एक एक इसमें घटता रहेगा, एक एक माइनस होता रहेगा, ठीक है। -1 में -1 होगा तो कितना हो जाएगा, -1 जो इंडेक्स है उसमें एक एक माइनस होता चला जाएगा। तो ये -2, फिर -2 -1 -3 हो जाएगा, फिर -3, फिर -1 -4 हो जाएगा, फिर -4, फिर -1 -5 हो जाएगा, -5 और -1 कितना, -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंडेक्स इस तरफ बैकवर्ड साइड में बढ़ते रहेंगे। ओके, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो इस तरीके से हमें जो है ये रिवर्स स्ट्रिंग हमें प्रिंट होके मिल गई, ठीक है। अभी ये इंडिपेंडेंट अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, इसको एक ही लाइन में प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट को। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे एंड इक्वल टू और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए, ये स्ट्रिंग तो हमारी प्रिंट एस से आ गई रामेश्वर, ठीक है। और ये रिवर्स हमें मिल गया है क्योंकि हमने जो है बैकवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा, -1 की पोजीशन में S-1, फिर S-2 का कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर S-3 पोजीशन में कौन सा है, W है। तो इस तरह से ये पूरी स्ट्रिंग क्या है, रिवर्स फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे तो हमें पता चली गया कि लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी। अगर हम प्रिंट करते हैं लेंथ को एली, तो वो कितनी आएगी हमारी, 9 आएगी, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं कि प्रिंट -LE और -1 कितना होगा, ठीक है। तो उससे हमें और ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये देखो लेंथ आएगी आपकी लेंथ आएगी 9, तो -9 और -1 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10। तो यहाँ पे क्या बना है, -10 बना होगा, ठीक है। तो -1 से चलेगा -9 तक, ठीक है ना। ये हमें मालूम है कि ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है और ये स्टेप है रेंज का, ठीक है। और तो -9 तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। ओके, तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर सकते हैं।